नमस्ते दोस्तों। पिछली बार हमने राजस्थान में मराठा प्रसार और उसके परिणाम के बारे में देखा था और हमने देखा था कि किस तरीके से राजस्थान की जो राजनीति थी, वहाँ के जो राजवंश थे, वो आपसी गृह क्लेश के चलते पतन की ओर बढ़ रहे थे और इसी चीज़ ने मराठों को राजस्थान में आने के लिए अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग प्रदान किया। तो हम बात करते हैं उत्तराधिकार संघर्ष में सर्वप्रथम बूंदी से। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। दरअसल बूंदी ही प्रथम वो रियासत थी जिसने मराठों को निमंत्रण दिया अपने आपसी मामलों को सुलझाने के लिए। तो उस समय बूंदी जो रियासत है, उस बूंदी रियासत का जो राजा था, बूंदी राज्य जो था, वहाँ का राजा कौन था? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह कहते हैं इस बूंदी रियासत का जो राजा था बूंदी का, बुद्ध सिंह, वह जयपुर शासक जय सिंह का बहनोई था। यह बहनोई था। बहनोई का मतलब होता है बहन का पति। यानी बुद्ध सिंह जो थे वो जय सिंह की जो बहन थी, जिसे कछवाहा रानी के नाम से जाना जाता है, जय सिंह की बहन। तो ये बुद्ध सिंह जो थे ये पति थे और इन्हीं बुद्ध सिंह के एक दूसरी पत्नी थी चूड़ावती रानी। तो बुद्ध सिंह के दो पत्नियां हो गई, चूड़ावती रानी, कछवाहा रानी। लेकिन जो बुद्ध सिंह थे वो सर्वाधिक किससे प्रेम करते थे? चूड़ावती रानी से, और वो इन्हीं के इशारों पर काम भी करते थे। कछवाहा रानी से बुद्ध सिंह नफरत करता था और इसी बात से कौन नाराज थे? जय सिंह। कुछ समय बाद कछवाहा रानी से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था भवानी सिंह। तो कछवाहा रानी का पुत्र भवानी सिंह, यह भी बुद्ध सिंह का पुत्र था। लेकिन बात तब बढ़ जाती है जब बुद्ध सिंह जो है वो भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर देता है। भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार किया। बुद्ध सिंह कहता है कि नहीं, यह मेरा पुत्र नहीं है, यह तो नाजायज़ है। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी कछवाहा रानी के पास भी नहीं गया। अतः नाराज़ होकर जय सिंह बुद्ध सिंह को राजगद्दी पे से हटाने का निर्णय कर लेता है और वह करवड़ एक जगह पड़ती है, उस करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह हड़ा, सालिम सिंह हड़ा के जो दूसरे पुत्र थे, सेकंड पुत्र दलेल सिंह, उस दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना देते हैं। बूंदी का शासक बना दिया जाता है और बुद्ध सिंह को पद से जबरन हटा दिया गया। बुद्ध सिंह को पद से हटाया। इसे पद से हटाने के बाद जो जय सिंह थे उन्होंने इस बात की मुग़ल बादशाह से भी परमिशन ले ली थी कि हम बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को हटा के दलेल सिंह को वहाँ का राजा बना रहे हैं। कुछ समय बाद जय सिंह अपनी जो पुत्री होती है उस पुत्री का विवाह दलेल सिंह से करवा देते हैं। जय सिंह अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी का विवाह दलेल सिंह से करवाया।
अब इसमें ध्यान से देखो आप कि जो बुद्ध सिंह है उसने अपने रानी कछुआ रानी को रानी मानने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उसके बेटे को भी अपना नाजायज़ बता दिया। इस बात से जय सिंह नाराज़ हुआ। तो नाराज़ होने के बाद वो बुद्ध सिंह को हटा के सीधा करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह का पुत्र दलेल सिंह को वहाँ का राजा बना देता है। अब इसमें कछुआ रानी तो खुश नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो तो चाहती है कि राजा कौन बने, मेरा बेटा बने। तो इस कारण कछुआ रानी भवानी सिंह को शासक बनाना चाहती थी, और इस बात का पता किसको लग जाता है? जय सिंह को। अब जय सिंह भी इसका कौन सा भाई था? सौतेला भाई। अतः जय सिंह भवानी सिंह की हत्या करवा देता है, और इस बात से जो कछुआ रानी थी वो काफ़ी नाराज़ होती है। कुछ समय बाद सन 1730 ईस्वी में बुद्ध सिंह की मृत्यु हो जाती है। बुद्ध सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो कछुआ रानी थी वह बूंदी का राज्य किसी भी तरीके से अब किसे दिलाना चाहती, उसका पुत्र तो मर चुका है, तो वह उम्मेद सिंह को दिलवाना चाहती थी। इसलिए उसने क्या किया, उम्मेद सिंह को दिलवाने के लिए जो यहाँ के जो करवड़ के जागीरदार थे, मैंने इनका कहा था दलेल सिंह इनके सेकंड पुत्र, तो इन्हीं के जो पहले पुत्र थे प्रताप सिंह, इन प्रताप सिंह से बातचीत करके जो मराठा थे राव होलकर और राणाजी सिंधिया, इनसे 6 लाख रुपए में सौदा यानी इनकी बातचीत होती है। दरअसल सर्वप्रथम जो मराठा आए थे वो भाड़े के 6 लाख रुपए में बात होती है, वो भाड़े के सैनिक बन के ही आए थे, और इस तरीके से इन्होंने मराठाओं की सहायता से जो दलेल सिंह थे उनको राजगद्दी से हटा दिया, और बूंदी का शासक किसे बनाया गया? उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक बनाया गया। तो कहते हैं कि जो राजस्थान राज्य है, क्वेश्चन आता है राजस्थान राज्य में किस रियासत ने सर्वप्रथम मराठाओं को निमंत्रण दिया था? तो उसका आंसर आ जाएगा बूंदी के राजाओं ने। और कारण क्या था कि जो बुद्ध सिंह है उसको पद से हटा के किसको शासक बना दिया गया था? दलेल सिंह को। ठीक है, तो ये हमारा बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष हो गया। अब इसके बाद हम आगे जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ेंगे अगली क्लास में।